द ब्रोकन कैप के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें प्रूव करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसके बजाय हम उल्टा मान लेते हैं, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हम रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ ही एक कंडीशन और लगाएंगे कि P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q को उधर ले जाएंगे तो √5 Q इज़ इक्वल टू P। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 5Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है कि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने थ्योरम पढ़ा था, उसमें था कि अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो P ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। किसी नंबर का अगर स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम एक इंटीजर मान लेते हैं, C ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये 5 से डिविजिबल है P, तो P इज़ इक्वल टू 5C। 5 का कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा किसी नंबर के साथ, तो P इज़ इक्वल टू 5C कर लेते हैं। अब इसको, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। इस इक्वेशन में रखने पे आ जाएगा 5Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू, P के जगह पे हमको क्या रखना है, 5C। तो 5C का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हो गया हमारा 5 5 ज़ा 25 C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5C स्क्वायर। ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि Q स्क्वायर, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं कि P इज़ फैक्टर ऑफ 5। P क्या है, 5 का एक फैक्टर, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 का फैक्टर है। तो यहाँ Q भी, Q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। यहाँ Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो Q भी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो Q भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखने पे क्या पता चलता है कि Q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है, Q इज़ फैक्टर ऑफ 5। Q क्या है, 5 का एक फैक्टर है। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, क्या है, P इज़ फैक्टर ऑफ 5 और Q इज़ फैक्टर ऑफ 5। तो P भी 5 का फैक्टर है और Q भी 5 का फैक्टर है। तो लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, स्टार्टिंग में माना था
कि P और Q को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5। दोनों में 5 कॉमन है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ गया क्योंकि हमने को प्राइम माना था। तो हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज, क्यों हुआ ऐसा, we assumed P and Q be co-prime number। तो हमने माना था कि P और Q को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसी वजह से हमने जो माना था वो गलत है। देयरफॉर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द ब्रोकन कैप। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।